अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जब आखिरी वीडियो की थी सैटरडे वाले दिन, और उसके बाद ज़ाहिर है मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बट आज का वीडियो ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है, और फ़र्क इस तरह है कि आपने जैसे वीडियो के टाइटल में देखा होगा, थैंक यू मोदी। सो वीडियो हम मोदी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान को डिमोनाइज कर रहा था, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा था इंटरनेशनल अरीना के अंदर, और पाकिस्तान लिटरली बैक वाटर्स में जा चुका था। एक ऐसी एक इम्प्रेशन पाकिस्तान के अंदर था कि जैसे पाकिस्तान कोई इररिलेवेंट कंट्री है, कोई हम पे तवज्जो नहीं दे रहा था। मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा ब्लंडर अब नज़र आता है वो ये है कि इंडिया ने कभी किसी की सालसी कबूल नहीं की, किसी की मीडिएशन कबूल नहीं की पाकिस्तान के साथ मामलों को तय करने के लिए। यहाँ तक कि कश्मीर के मामले में भी यूनाइटेड नेशंस तक की सालिसी को, यानी उसकी मीडिएशन को कभी कबूल नहीं किया। पर अमेरिका के पास जाकर जब उन्होंने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट डाली, और उसके बाद अमेरिकन सदर ने बाकायदा ट्वीट किया, और फिर नायब सदर और मार्क रूबियो सब इन्वॉल्व हुए, तो इंडिया ने सालिसी के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। और अब सुना यह है कि एक थर्ड या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया पाकिस्तान की नेगोशिएशन शुरू होगी, और ये तमाम मौज़ूआत पे बात होगी। और अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि अपैरेंटली हो चुका है, तो इंडिया की जो स्टेटेड पोजीशन है इतने सालों से, वो सारी स्टेटेड पोजीशन ख़त्म हो जाएगी। सो पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी ने जो हमला किया पाकिस्तान पे, उस हमले के नतीजे में जो नुकसानात हुए, उनका गालिबन सबसे बुनियादी नुकसान, जो कोर इशू, जो उनके कोर सतून था हिंदुस्तान का, उस पर से हटना है और एक थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट करना है। मोदी साहब के हमले के बाद और हिंदुस्तान ने जो एस्केलेट किया पहलगाम के, और आज भी मैं ये कहता हूँ, बल्कि पूरा पाकिस्तान कहता है कि बड़ा ही अफसोसनाक और नाखुशगवार वाक़या है। किसी भी मासूम इंसान की जान जाए वो एक बहुत ही दुख और तकलीफ़ का बायस होती है। सो कभी किसी पाकिस्तानी ने ना किया है ऐसी चीज़ को सपोर्ट, ना कभी करेगा। मगर मोदी साहब ने बजाय इसके कि इसकी इंक्वायरी करते और उसकी तह तक पहुँचते, हम पे इल्ज़ामात की बौछार कर दी और हम पे एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, और कुछ हद तक कर भी दी। उसके बाद पाकिस्तान का रिएक्शन आया। उस रिएक्शन के 2-3 अमेजिंग फॉल आउट्स हुए। पहला फॉल आउट तो ये हुआ कि पाकिस्तान एक इररिलेवेंट कंट्री से अचानक रेलेवेंट कंट्री बन गया। पाकिस्तान एक उम्मीद, एस्पिरेशन बन गया उन तमाम छोटे ममालिक के जो इंडिया को सराउंड करते हैं। बांग्लादेश से लेके भूटान और नेपाल जैसे मुल्क भी अचानक उम्मीद के साथ पाकिस्तान की तरफ देखने लगे, और बड़ी इज्जत के साथ देखने लगे कि जिस तरह पाकिस्तान ने हैंडल किया। छोटी सी स्टार्ट्स है, क्योंकि वॉर ज़्यादा देर चली नहीं, और अल्लाह का शुक्र है नहीं चली। छोटी सी स्टार्ट्स हैं कि इस वॉर में क्या हुआ। पाकिस्तान ने 6 इंडिया के जहाज़ गिराए, और ख़ुद पाकिस्तान के स्पोक्समैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक जहाज़ को, पाकिस्तान के फाइटर को माइनर डैमेज हुआ और वो बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके अलावा 11 एयर बेसिस पे इंडिया के हमला किया पाकिस्तान ने, और उसको नुकसान पहुँचाया, जबकि पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान के 78 ड्रोन्स लूज़ हुए, जबकि इंडिया ने 553 ड्रोन लूज़ किए। और आप इस बात को जहन में रखिएगा कि इंडिया ने जो ड्रोन यूज़ किए वो हाईली ट्रम्प्ड अप ड्रोन्स थे, जो इजराइल मेड ड्रोन्स थे, जिनके बारे में बड़ा समझा जाता था कि बड़े अच्छे ड्रोन्स हैं और बड़ा उनका एक अच्छा रिकॉर्ड है। तो 553 ड्रोन्स इजरायली ड्रोन्स पर डाउन। अफसोसनाक तरीके से पाकिस्तान की साइड से एक से फौजी जवान की शहादत हुई, जबकि इंडिया लॉस्ट 21 लाइव्स, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इवन वन लाइफ लॉस्ट ऑन आइदर साइड इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। उसके अलावा एयर डिफेंस लॉस जो है वो इंडिया को एक बहुत बड़ा एयर डिफेंस लॉस हुआ, विच वॉज देयर S-400 बैटरी, विच इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर द इंडियन साइड। बट हुआ इससे ज़्यादा बहुत कुछ। उससे ज़्यादा ये हुआ कि इंडिया को एक फिनोमिनल किस्म का रेपुटेशनल लॉस हुआ, और ये रेपुटेशनल लॉस जो इंडिया के लिए
इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और इंडिया की रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा है। पाकिस्तान, जैसे हमने शुरू में कहा था पिछली वीडियोस में, पाकिस्तान डिड हैव मच टू लूज बट इन रिटर्न पाकिस्तान गेन्ड अ लॉट। पाकिस्तान को बहुत कुछ मिला। पहली बात तो ये है कि जैसे इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर मुल्क है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में एक बहुत पॉलिटिकल डिवाइड था, तो पाकिस्तानी यूनाइट हो गए इस एग्रेशन के नतीजे में। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला पाकिस्तान को। दूसरी बात यह कि पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तानी सिविलियंस अलाइक उनको एक बहुत बड़ा जज्बा मिला अपनी टेररिज्म के ख़िलाफ़ वॉर को बढ़ाने का, और उनके ख़िलाफ़ एक नए फरवर के साथ, एक नए जोश जज्बे के साथ उसको हैंडल करने का। क्योंकि अब हमें दुश्मन जो है अचानक क्लियर नज़र आना शुरू हो गया। तीसरी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की इज़्ज़त बहुत बड़ी, मगर उससे बढ़ के कि पाकिस्तान ने जो अपने दोस्त ममालिक जिन्होंने उनका इतना साथ दिया, जिसमें ख़ास तौर पे चीन और तुर्की शामिल हैं, पाकिस्तान ने उन दोनों की मान और इज़्ज़त रखी, और चीन इस वक्त पाकिस्तान से नहायत खुश है और होगा। पाकिस्तान भी बहुत शुक्रगुज़ार है चीन का, मगर चीन भी पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुज़ार है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तमाम हथियार जो थेरेटिकली चीन ने अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं किए, तो उनके बाद थेरेटिकल उनकी एक कैपेबिलिटी का पता था, वो प्रैक्टिकली टेस्ट करके दुनिया के टॉप प्लेटफॉर्म्स के ख़िलाफ़ परफॉर्म करके ये साबित कर दिया कि चीनी टेक्नोलॉजी इज़ अ फोर्स टू रेकन विद। वेस्टर्न आर्मामेंट्स दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं, पर चाइना ने जिस तरह से राफेल को डाउन किया चाइनीज़ हथियारों ने, और पाकिस्तानी पायलट्स ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस महारत से उनको इस्तेमाल किया, ये दोनों एक लीथल कॉम्बिनेशन थे। और चाइना की अचानक जो वैल्यू बढ़ी है वेस्ट में, अगर आप 3 साल पहला पुराना एक मेरा वीडियो देखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, जिस पर मैंने लिखा था कि एक ब्रू कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्ट एंड चाइना। ये 3 साल पहले मैंने आपसे अर्ज़ की थी, और वो नज़र आ रहा था कि एक बड़ा फिनोमिनल किस्म का कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड कर रहा है जो इकनॉमिक है। बट अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि खुल के सामने आ गया है, ट्रेड टैरिफ्स के चक्कर में, चाइना को ब्लैकआउट करने के चक्कर में, तो इस वक्त 3 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड करें तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एज गाड़ियों से बढ़ के और गैजेट से बढ़ के आईफोन्स बनाने से बढ़ के अब वॉर एरिना के अंदर चाइना ने वो कुछ प्रूव किया है। और आई एम श्योर कि अभी ये पूरी आर्मामेंट का जो उनका एरे है वो टेस्ट नहीं हुआ है, अभी तो कुछ चीज़ें टेस्ट हुई हैं, जैसे उनका एक जहाज़ टेस्ट हुए, जैसे PL-15 मिसाइल टेस्ट हुए, जैसे थोड़ा एयर डिफेंस टेस्ट हुआ। बट आई एम श्योर कि अभी बहुत कुछ टेस्ट होना है जो बाकी है। बट हम ये सारी चीज़ें खुश क्यों हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से पीस मिला, अमन मिला। अब ये अमन कितनी देर तक कायम रहता है, इसके फॉलआउट्स क्या होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। और ये एक टॉपिक है जो अगली वीडियो के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बड़ा हो रहा है। बट मोदी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी दिखाने का एक मौका पाकिस्तान को प्रोवाइड किया, बल्कि पाकिस्तानियों के तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट किया, और इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो इज़्ज़त थी, जो इररिलेवेंस थी, वो अचानक एक मेन स्ट्रीम कंट्री के तौर पे उभर के रेलेवेंट करवा दिया पाकिस्तान को। मोदी साहब का अपना क्या होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये जाएगा आगे, और ये कहाँ जाएगा ये टॉपिक अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन so you get the latest updates, and we'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.